नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टार सिटी न्यूज में। मैं इस वक्त दिल्ली के तिलक नगर विधानसभा पश्चिमी दिल्ली जिला में मौजूद हूं। साथ ही हमारे पूनम सिंह जी हैं जो कि मंदिर प्रकोष्ठ से पश्चिमी जिला के सह संयोजक है। आइए इनसे बात कर लेते हैं। मैम, आने वाले दिल्ली विधानसभा चुनाव में क्या लगता है आपको? इस बार का जनता के बीच में आप जा रही हैं, लगातार मिल रही हैं, तो क्या माहौल नजर आ रहा है इस बार? माहौल बिल्कुल पॉजिटिव है और भारतीय जनता पार्टी इस बार पूरे बहुमत के साथ दिल्ली में आ रही है। अच्छा, और क्या विजन लेके चल रहे हैं आप? आप जैसे बोल रही हैं इस बार बीजेपी की सरकार बनेगी, कोई कॉन्फिडेंस के साथ कोई मुद्दे? कॉन्फिडेंस इसलिए क्योंकि पिछले 10 सालों में जितने भी प्रोमिसेस आम आदमी पार्टी ने किए हैं उनमें से एक भी पूरा नहीं हुआ है। और जिस तरीके से झूठ और ढोंग की राजनीति आम आदमी पार्टी ने की है, जितना झूठ बोला है वो सब उजागर हो चुका है। जनता अब समझ चुकी है। पहले इलेक्शन में कुछ चीज़ें नहीं क्लियर हुई थी, दूसरी बार लोगों को लगा कि शायद अब इस बार ठीक हो जाएगा, लेकिन अब 10 साल हो चुके हैं, 10 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, लोग बिल्कुल समझ चुके हैं। और अंदर से लोग हर तबके का इंसान, चाहे वो झुग्गी में रहने वाला है, चाहे सोसाइटी में रहने वाला है, चाहे बड़ी फ्लैट में रहने वाला है, चाहे साउथ दिल्ली में रहने वाला है, चाहे नॉर्थ दिल्ली में रहने वाला है, दिल्ली की जनता बिल्कुल त्रस्त हो चुकी है और बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट है अंदर से, बहुत गुस्से में है। और आपने कहीं जगह देखा भी होगा शायद कि जहां इनके पार्टी के लोग जाते हैं वहां जूते चप्पलों से इनका स्वागत हो रहा है। जनता फ्रस्ट्रेट है। जो झुग्गी झोपड़ी जो जो प्रकोष्ठ है, जो एरिया है, वो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की तरफ है, तो क्या लगता है वापसी भाजपा की तरफ हो रहे हैं? आप लगातार आप प्रवास भी कर रही हैं। नहीं नहीं, आम आदमी पार्टी की तरफ सिर्फ वही लोग हैं जो बिल्कुल ही ऐसे हैं जिनको बिल्कुल कुछ नहीं पता है, जो बिल्कुल अज्ञान है, या जिनको बहुत ही गंदे तरीके से प्रलोभित कर दिया गया है, या जिनको बिल्कुल कुछ नहीं पता है। अदरवाइज कोई भी आम आदमी पार्टी की तरफ नहीं। झुग्गी में रहने वाले लोग तो सबसे ज्यादा त्रस्त हैं। वहां पे पानी की इतनी ज्यादा समस्या है, पानी पीने का पानी अवेलेबल नहीं है। आप सोचो, मोदी जी ने हर घर हर नल से, गांव गांव में नल से पानी पहुंचा दिया है। और यहाँ दिल्ली में रह के, आप राजधानी है देश की, यहाँ दिल्ली में रह के लोग अभी भी टैंकर से पानी पी रहे हैं। मोदी जी ने ऐसी जगह सड़क बना दी जहां पे आप घोड़ा भी ले जाके नहीं जा सकते, वहां सड़क बना दी है। कितने कितने कठिन परिस्थितियों में, कठिन कठिन रास्तों में मोदी जी ने सड़क बना दी है। लेकिन आप दिल्ली में रहकर दिल्ली की सड़कों का हाल देखो तो जनता बहुत त्रस्त है। झुग्गी में रहने वाले तो उल्टा ज्यादा त्रस्त है, उनको तो कोई फैसिलिटी नहीं है। जो कि दिल्ली में झुग्गियों में काम होना चाहिए था, वहां पे केजरीवाल जी कह रहे मैं फ्री दे दूंगा। अरे फ्री देने के बजाय आप उनका विकास करो ना, वो झुग्गी से निकल के थोड़े बड़े घर में जाएं, ये बात करो। आप उनके लिए इतना विकास करो ताकि वो झुग्गी में ना रहे। आप फ्री की बात करते हो, ये अच्छा, सब तिलक समझ रहे नगर हैं। का क्या माहौल है मैम इस बार? तिलक नगर का माहौल भी दिल्ली के जैसा ही है, बिल्कुल। तिलक नगर में भी आम बीजेपी आ वो रही है इस तिलक बार। नगर जो है सिख बहुल एरिया मैम, तो बीजेपी को कितना चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा इस बार? बीजेपी को चुनौतियों का सामना बिल्कुल नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि तिलक नगर की जनता भी त्रस्त है आम आदमी पार्टी सरकार से और उनके झूठे वादों से। और सिख धर्म की अगर मैं आपको बताना चाहूंगी, सिख धर्म की शुरुआत ही हिंदुत्व की सुरक्षा के लिए, रक्षा के लिए हुई थी। तो सिख मेरे भाई जो है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो जो सही कैंडिडेट होगा उसको ही वोट देंगे। उसमें सिख हो चाहे नॉन सिख हो, चाहे किसी कोई और पार्टी है, जो हमारा कैंडिडेट होगा बीजेपी का, हो सकता है वो सिख हो सकता है ना हो, लेकिन सिख भाई जो है बहुत समझदार हैं और वो जमाने से थोड़े आगे चलते हैं। और उनको ये पता है कि अगर विकास करना है तो किस कैंडिडेट को लाना है। इसमें सिखिज्म की कोई बात नहीं है। और सिख धर्म हिंदुत्व का ही एक भाग है, वो अलग नहीं है। अच्छा, आप इस बार उम्मीदवार की तैयारी कर रही हैं? नहीं नहीं, मैं तैयारी तो नहीं कर रही हूँ। तैयारी तो मुझे लगता है मोदी जी के और आजकल की जो ट्रांसपेरेंसी है भारतीय जनता पार्टी में, कोई भी आदमी तैयारी नहीं कर सकता, वो तो ऊपर से ही आता है जिसके लिए जो आता है। लेकिन जो भी कैंडिडेट होगा उसके लिए हम बिल्कुल साथ में खड़े हैं और हम बिल्कुल इस बात की तैयारी कर रहे हैं कि जो भी भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट होगा वो जीते। हमारी ये तैयारी है। अच्छा, आप मंदिर प्रकोष्ठ से जुड़ी हुई हैं, पश्चिमी दिल्ली जिला की सह संयोजक हैं आप। 5 विधानसभाएं हैं, तो किस तरह काम कर रही हैं आप मंदिर में? मंदिर प्रकोष्ठ से जुड़े होने के नाते, मंदिर प्रकोष्ठ बनने के बाद से एक जो चीज़, एक पॉजिटिव जो चीज़ चेंज आया है दिल्ली की राजनीति में, वो ये है कि जितने भी दिल्ली के मंदिर हैं उनको जोड़ा गया है। उनमें जाके जो हमारे हिंदू सोए हुए हैं, जो जो हमारे आजकल के आने वाली पीढ़ी है, जिसको अपने धर्म के बारे में नहीं पता है, अपने संस्कारों के बारे में नहीं पता है, वो घर से बाहर निकलते हैं, वो मंदिर तक जाते हैं, वहाँ पे जुड़ते हैं और वो जो चीज़ें नहीं जानते उनको बताया जाता है। तो लोग मंदिरों से जुड़ रहे हैं। मंदिरों में जाने का मतलब है कि उनको उनके बारे में बताना, उनके पूर्वजों के बारे में बताना, अपनी संस्कृति के बारे, अपने धर्म के बारे में, अपनी जड़ों के बारे में बताना, ये हम काम करते हैं। और ये बहुत ही अच्छा है मेरे ख्याल से राजनीति के हिसाब से ही नहीं, बल्कि आने वाली जनरेशन को शिक्षित करने के हिसाब से भी बहुत जरूरी है। अच्छा, आप समाज के बीच में किस तरह से जुड़ी हुई हैं मैम? मैं समाज के बीच में मंदिर प्रकोष्ठ के माध्यम से, मंदिरों के थ्रू तो जुड़ी ही हुई हूँ। इसके अलावा मेरा एक एनजीओ भी है, वुमेन पावर एंड यूनिटी के नाम से। तो मैं एडवोकेट हूँ, तो महिलाओं के बीच में मेरी एक लीगल एडवाइस फ्री रहती है। तो किसी भी महिला को कोई भी काम होता है तो फ्री एडवाइस मैं देती हूँ। इसके अलावा दूसरे भी और कार्यक्रम हमारे जो एनजीओ में वो चलते रहते हैं और मंदिर के थ्रू भी चलते रहते हैं। अच्छा, राजनीति में वैसे आपका कैसे आना हुआ, कब से एक्टिव हुई है आप? एक्टिवली तो मेरा इन्वॉल्वमेंट 2017 से है, लेकिन वैसे तो मेरे
पूरी फैमिली, पूरा घर, पूरा खानदान भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ है। तो हम, और मोदी जी कहने के बाद तो मुझे लगता है, मैं अपनी क्या बात करूं, इस देश का बच्चा बच्चा ये चीज़ फील कर रहा है सब, और उनको सपोर्ट करता है, उनके साथ जुड़ना चाहता है। और जिस तरह से राजनीति में ट्रांसपेरेंसी आई है, हाँ, ये बहुत अच्छी पॉजिटिव चीज़ है, और पढ़े लिखे लोग उससे जुड़ना चाहते हैं। तो वो हमारी इंस्पिरेशन है, हमारे जुड़ने की इंस्पिरेशन है। महिलाओं को किस तरह प्रेरणा दे रही हैं और किस तरह जोड़ रही हैं आप अपनी टीम से? मेरी टीम, अगर आप कहें भारतीय जनता पार्टी के एंगल से, या कहें मंदिर प्रकोष्ठ के माध्यम से, तो मैं ये कहूँगी कि समाज की जो भी बुराइयां हैं, जो भी कुरीतियां हैं, वो घर में बैठ के डिस्कस करने से ठीक नहीं होती हैं। आपको बाहर निकलना पड़ेगा, समाज में ज़्यादा नहीं, आप 10 लोगों को जागरूक करो, आपको करना पड़ेगा। तो अगर हम ये देखते हैं कि राजनीति में कोई बुराई है, तो हमें बाहर निकलना पड़ेगा, और महिलाओं को भी बाहर आना पड़ेगा अगर हमें पॉजिटिव राजनीति करनी है। तो मैं महिलाओं को यही कहती हूँ कि ऐसा नहीं कि हमें कोई काम धंधा अपना छोड़ना है या घर परिवार छोड़ देना है, लेकिन 1-2 घंटे का समय हम बिल्कुल समाज के लिए निकालें, और निकालना चाहिए। अच्छा, राजनीति के साथ साथ आप वैसे प्रोफेशनली क्या करती हैं? प्रोफेशनल तो मैं एक बिजनेस वूमेन हूँ, और पिछले 30 सालों से बिजनेस ही करती हूँ, लेकिन बिजनेस के माध्यम से भी और इसके साथ साथ मैं अपना टाइम निकालती हूँ। तो मुझे लगता है हर एक आदमी को करना चाहिए, बिजनेस करें, जॉब करें, हम जो भी करें, गवर्नमेंट जॉब में हो चाहे प्राइवेट जॉब में हो, लेकिन समाज के लिए, अपने आसपास के एनवायरनमेंट के लिए हम सबको जागरूक रहना, सचेत रहना बहुत जरूरी है। और कोई मैसेज देना चाहते हैं पूनम जी, दर्शकों को अपील देना चाहते हैं? मेरी अपील, अब चुनाव का माहौल है, तो मैं यही अपील करूंगी सभी दिल्ली के लोगों से कि दिल्ली में आने वाले चुनावों में अपने दिमाग का इस्तेमाल करें, अपनी आंख नाक कान खोल के रखें, और किसी के बहकावे में ना आए, किसी के झूठ में ना फंसें। जो आपको लगता है कि सही कैंडिडेट है और जो दिल्ली का विकास कर सकता है, उसी को वोट दें, भारतीय जनता पार्टी को वोट दें। नमस्कार। तो ये हमारी सीधी बात पूनम सिंह जी से, स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।